ओम शांति। यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती। इस पुस्तक में आज हम जो अनुभव पढ़ेंगे उन अनुभवों के आधार पर वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं। सम्मान से दीक्षा भी और शिक्षा भी। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी दादी प्रकाशमणि जी मम्मा के साथ के अपने अनुभव इस प्रकार सुनाती है। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। चाहे पांडव हो या शक्तियाँ हो, मम्मा सभी के दिल की बात सुनती, समझाती, बाद में सुनाने वालों की गलती भी बताती। मम्मा के पास शिकायत आती भी थी तो मम्मा उसे स्वयं में समाकर सुधार करती थी और दोनों पक्षों को संतुष्ट करती थी। मम्मा के पास आने पर हमेशा उनसे कुछ न कुछ विशेष शिक्षा ज़रूर मिली। वहाँ से उठने पर यह लगता था कि उनसे कोई प्रेरणा व शिक्षा लेकर जा रहे हैं और जो कहने आए थे उसको वही भूल कर जा रहे हैं। मम्मा इतनी संतुष्टता की मूरत थी, जो मिला जितना मिला उसमें ही बहुत खुश। वाक कला देवी वागीश्वरी। मम्मा की भाषण करने की कला भी बहुत बलशाली और तर्क संगत होती थी। मम्मा को वाद विवाद में भी कोई हरा नहीं सकता था। मम्मा के जवाब भी ऐसे होते थे जैसे कि अर्जुन के तीर, जो सीधे निशाने पर ही लगते थे। एक बार कराची के जिलाधिकारी भ्राता जगत शेर जी ने, जो बिल्कुल हमारे बंगले के सामने वाले बंगले में रहा करते थे, मम्मा से एक दो असंगत प्रश्न पूछे तो मम्मा ने उसको ऐसे उत्तर दिए कि वह मम्मा के चरणों में गिर पड़ा। अभय हस्ते निर्भय रूपा माँ दुर्गा। एक बार मम्मा के ऊपर वारंट अर्थात अधिपत्र निकला था। मनोहर दादी और अन्य दादियों के नाम से भी वारंट निकले थे क्योंकि ये नाबालिग थी। वारंट उनके निकले थे जो अवयस्क थी अर्थात 16 साल से कम उम्र वाली थी और घर छोड़कर यज्ञ में आई थी। उस समय मम्मा 18 वर्ष की थी। रोज़ किसी न किसी का वारंट आता था, इसीलिए रोज़ सुबह उसके बारे में चर्चा चलती थी। ऐसे एक दिन सुबह सुबह बाबा ने कहा, ओम राधे, आज तुम्हारे पर भी वारंट आएगा तो घर जाना पड़ेगा। बाबा ने बिल्कुल हंसी के रूप में कहा था। मम्मा ने भी बोला, बाबा, मेरा कोई है नहीं जो मुझे वारंट भेजे। मेरी तो एक माँ है, वह तो मुझे जानती है कि मैं 18 साल की हूँ, मेरे ऊपर वारंट आ नहीं सकता। बाबा ने कहा, अच्छा। बात हंसी की थी, वह पूरी हो गई। हम बैठी थी। ठीक सुबह 10 बजे कोर्ट से वारंट आया, राधे पोकरदास के नाम पर। वारंट पर लौकिक माँ की सही हस्ताक्षर भी थी। मम्मा को बुलाया गया। मम्मा ने वारंट देखा और उससे कहा, यह झूठी सही है। मैं दावा करती हूँ कि मेरी माँ ऐसी सही कर ही नहीं सकती। मुझे साबित करो कि मेरी माँ ने ही सही की है। इसके अलावा मेरी जन्म तारीख यह है, मैं 18 वर्ष की हो चुकी हूँ, इसीलिए यह वारंट मेरे पर लागू नहीं हो सकता। आप कैसे कह सकते हो कि मैं अवयस्क हूँ? बुलाओ मेरी माँ को, वह कहे कि उसने ही सही की है। परंतु वारंट तो लेना पड़ता था, ले लिया। बाद में मम्मा गई कोर्ट में और जज के सामने कहा कि ये तारीख, महीना और साल मेरी जन्म तिथि है। मेरी माँ की सही यह नहीं है। आप उनसे पूछ सकते हैं। मेरी माँ आकर कहे कि मैंने ही तुम्हारे लिए यह वारंट भिजवाई है तो मैं अभी जाने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर कोर्ट में हाहाकार मच गया। फिर उनकी माँ से पूछा गया। वह बोली, मुझे पता ही नहीं है, मेरे से किसी ने नहीं कहा, मैंने सही की ही नहीं। जज फीका पड़ा। फिर कोर्ट से बाइज्जत कार में मम्मा को वापस भेजा गया। मम्मा ने कोर्ट में जज से कहा था, आप ऐसे ही महिलाओं को कोर्ट में बुलाते हो? मम्मा की वाणी में इतनी ताकत और निडरता थी जो जज को चुप रहना पड़ा। मम्मा निर्भय थी, घबराती नहीं थी, अडिग थी, निश्चय बुद्धि थी, स्पष्ट जवाब देती थी। इस प्रकार मम्मा माँ दुर्गा थी, मर्यादा युक्त तथा सभ्यता युक्त। मम्मा
बाबा की इतनी इज्जत करती थी कि बाबा के प्रति किसी से भी ऐसे वैसे साधारण शब्द भी नहीं सुन सकती थी। एक बार की बात है, हम बाबा के साथ खेल कर आई थी। तब मैं मम्मा से बोली, मम्मा हमने आज बाबा को जीत लिया। तो मम्मा कहती है, चुप, ऐसा कहा जाता है क्या कि मैंने बाबा को जीत लिया? फिर हम कहते थे, हाँ मम्मा, मैंने बाबा को जीता है। तब मम्मा कहती थी, भले तुम जीते हो, लेकिन ऐसे थोड़ी कहा जाता है कि मैंने बाबा को जीता है। तुमने खेल को जीता है, बाबा को नहीं। इसीलिए ऐसे बोलो कि मैंने खेल जीता है। मम्मा हर शब्द का यथार्थ अर्थ बताकर उसको ठीक रूप से इस्तेमाल करने के लिए कहती थी। मम्मा हर बात में मर्यादा युक्त, सभ्यता युक्त रहती थी। स्वीकार किया, पुरुषार्थ किया और हो भी गया। मम्मा के साथ रहकर हमने उनसे शिष्टाचार सीखा है। इस तरह ओम राधे हमारी माँ भी थी, सखी भी थी, प्यारी भी थी, मीठी भी थी और अम्बा भी थी। मीठी मम्मा के जितने ही गुण गाए उतने थोड़े हैं। जितनी मम्मा ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा थी, उतनी ही शिवशक्ति माँ थी। मम्मा त्याग की भी और सर्व गुणों की भी मूर्त थी। बाबा कहते हैं, निश्चय बुद्धि विजयंती। वो एक सेकंड का प्रैक्टिकल सबूत हमने मम्मा में पूरा देखा। मम्मा को बाबा ने देखा या बाबा को मम्मा ने देखा, लेकिन बाबा ने कहा, ओ राधे तुम अनुराधे हो, जगदम्बा हो। जबकि मम्मा सामने ही आई थी और बाबा ने कहा, ओ राधे तुम ओम राधे हो। हे ओम राधे, तुम जगत अम्बा हो, सबकी माँ हो। मम्मा के आने से ही बाबा ने उनकी सारी जन्मपत्री ऐसे सुनाई कि हम भी देखते रह गए। हमने भी प्रैक्टिकल में देखा कि मम्मा ने भी उसी निश्चय से उस बात को स्वीकार किया, पुरुषार्थ किया और उसी प्रकार बन गई। वीणा वादिनी माँ सरस्वती ज्ञान की वीणा इतना मधुर सुनाती थी कि सुनने वालों का मन हर्षित होता था। ज्ञान की देवी सरस्वती की मुरली राज भरी और गहराई भरी होती थी। मम्मा निर्भय दुर्गा माँ थी, शक्ति माँ थी। मम्मा आने से ही सिद्ध हुई, जो बाबा कहता है, विजय माला का मेरुदाना। आने से ही लगा मम्मा सर्व गुणों की खान है, सर्व गुणोरूपी मालाओं से सुशोभिते। हम आदि से ही मम्मा के अंग संग्रही हो, चाहे ओम मंडली में, चाहे ओम निवास में, चाहे कुंज भवन में। मम्मा ने हमने यह देखा है कि सामने कोई भी आए, किसी भाव से भी आए, मम्मा की दृष्टि पड़ते ही वह चरणों में झुक जाता था। हम तपस्या में 14 वर्ष मम्मा के अंग संग्रहे। रोज़ अमृत वेले 2 बजे बिस्तर छोड़ती थी और कुर्सी पर बैठ योग करती थी। यह मम्मा की नियमित चर्या थी। मम्मा हमें सब प्रकार की कर्मणा सेवा साथ में बैठकर सिखाती थी। चाहे अनाज साफ करते थे, चाहे सब्जी काटते थे, मम्मा सबसे पहले आकर बैठती थी और कैसे साफ करे और काटे वो भी सिखाती थी। निमंत्रण पर यज्ञ से पहली बार मम्मा सेवा में कानपुर के लिए निकली थी। उस समय मैं दिल्ली में थी। बाबा ने मुझे तार भेजा कि मम्मा के साथ तुम भी कानपुर जाओ। इस तरह एक नहीं, मम्मा के साथ कई टूर अर्थात सेवा यात्रा पर बाबा ने मुझे भेजा। कहते हैं कि गुणों की माला 36 गुणों की होती है। उन सब 36 गुणों में मम्मा नंबर 1 थी। वैसे देखे तो मम्मा से भी बड़ी बहनें थीं, परंतु उन सब के साथ मम्मा सखी बनकर रहती थी और माँ बनकर भी रहती थी। माँ की याद दिलाते हैं मधुबन के अंगूर। बाबा के बगीचे में जो अंगूर का पौधा है, उसका पहला पहला फल 23 जून 1965 को तैयार हो गया था। बाबा ने मम्मा को कहा, बच्चों को अंगूर खिलाओ। जून 24 सुबह मुरली क्लास के बाद 9 बजे का समय था। जो भी उस समय मधुबन में थे, सबको 2-2 दाना अंगूर खिलाया था मम्मा ने। यह अंगूर यादगार है मम्मा का। एक सवाल तो सभी के दिलों में आता है कि आखिर मम्मा कहाँ है, बाबा ने कहाँ छिपा कर रखा है। परंतु इस सवाल का जवाब तो बाबा ही जाने। बाबा आपकी गतमत आप ही जाने। इस बात को अभी तक बाबा ने गुप्त रखा है। कही तो है मम्मा। आदि रत्नों के मम्मा के साथ के अनुभव आगे भी हम पढ़ेंगे।
तो इसे जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। आज के अनुभव से आज का प्रश्न है, मम्मा पर जब वारंट निकला था तब मम्मा की उम्र क्या थी? ऑप्शन है ए 18 साल, ऑप्शन है बी 16 साल। तो आपके सही उत्तर कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिए। ओम शांति।